दोस्तों, दी अवेयरनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछें कि सपोज़ करिए कि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो या फिर आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है और वो कंपनी एक इंटरव्यू लेना चाहती है आपका, और उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स करती है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट में जिनके 80% से ऊपर मार्क्स हैं वो इस फॉर्म को भरें और इस एप्टीट्यूड टेस्ट को या जो भी क्राइटेरिया वो सेट करना चाहते हैं सिलेक्शन के लिए वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सपोज़ करिए कि आपका 80% मार्क्स नहीं आया है बोर्ड में, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट हो, उस केस में आपको कैसा लगेगा? या फिर चलो इसको आप साइड करो, मैं आपको एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। सपोज़ करिए कि आपके कॉलेज में एक कंपनी आए और कंपनी के जो लोग थे जो बेसिकली जो एग्ज़ाम करवा रहे थे एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, सिलेक्शन के लिए, आपको पता होगा ना किसी कंपनी में आप जब जाते हो तो एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है एंड देन आपको प्लेसमेंट किया जाता है आपका, मतलब आपको जॉब असाइन करी जाती है और उसके हिसाब से ट्रेन किया जाता है आपको। तो यहाँ पे सपोज़ करिए आपके हाथ में फॉर्म दे दिया गया भरने, या ऐसे बोल दिया गया कि जिनके 60% से ज़्यादा है हाई स्कूल इंटर में वो इस फॉर्म को भर सकता है, एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकता है। आपने सोचा कि चलो यार मैं भी दे देता हूँ, है ना। आपको पता था कि आपके मार्क्स 60% से अबव नहीं है, फिर भी सपोज़ करो आपने दे दिया। फिर क्या होगा जब वो कंपनी के लोग जो चेकर है चेक करेगा और आपको फिर उसको पता चलता है कि आपके तो मार्क्स ही नहीं है 60% से अबव, फिर भी आपने दे दिया उस पेपर को, तो फिर आपके सामने अगर वो फाड़ के फेंक देगा ये बोलते हुए कि आपके तो मार्क्स ही नहीं, आपने इसमें एग्ज़ाम दिया कैसे, तो फिर आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इसीलिए आप लोगों से मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, अगर आप हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो या फिर आपका कोई बच्चा है, अगर आप सीनियर हैं और आप देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपका कोई बच्चा है या बच्ची है जो हाई स्कूल और इंटर में है, तो आप उनको ये चीज़ जो है वीडियो दिखाइए, समझाइए और उनको फील कराइए कि जो है आगे जा कर के ना बड़ी दिक्कतें होती हैं लाइफ में, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कहीं पे भी किसी इंटरव्यू में जाओगे या किसी भी जगह पे जाओगे ना, तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर इस सिस्टम में पूछे जाने का लोग पूछते हैं। ऑल्दो उसका कोई काम नहीं होता है, इंटरव्यू से उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर जो देखा जाता है जिसके अंदर वो चेक करते हैं, जानते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं भी या नहीं है, राइट। लेकिन उसका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट होती है उसके अंदर मार्क्स से क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग चेक करते हैं एक क्राइटेरिया सेट डिसाइड करने के लिए कि हाँ 80% से अबव बंदा है या बंदी है तो डेफिनेटली उसके अंदर कुछ टैलेंट ही होगा, तो उसको आप सबसे सुपीरियर रखते हैं, उसके बाद नीचे रखे जाते हैं। मार्क्स मैटर करता है यहाँ पे, इसी पर्पज़ आपको कैटेगराइज कर देता है मार्क्स, ठीक है। आप कम मार्क्स स्कोर करोगे तो आपकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, आपका ग्रुप अलग हो जाएगा। ज़्यादा मार्क्स अटेंड करोगे तो आपका ग्रुप सबसे आगे होगा, आपको लोग सबसे पहले प्रेफर करेंगे किसी भी चीज़ को हायर करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए मेरी तरफ से आप सब लोगों को सलाह है कि आप अगर इंटरमीडिएट में हो या फिर हाई स्कूल में हो तो प्लीज़ किसी भी तरीके से मार्क्स को स्कोर ज़रूर करो, चाहे आप रट के कर डालो या फिर आप समझ के करो। लेकिन समझ के भी पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको लिखना ही होता है, तो मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस करो, लिख करके करो, रटो, किसी भी तरीके से उसकी इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि एग्ज़ाम में जब एग्ज़ामिनर या एग्ज़ाम में जब आप पेपर लिखो तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और मार्क्स जो है पूरे टू द पॉइंट मिलने चाहिए। एनी हाउ, ये आप लोगों को मेरे सफ़र किए हुए एक्सपीरियंस के साथ सीखना चाहिए, क्योंकि जो एक फेलियर होता है उसके पास एक्सपीरियंस होता है
और उस एक्सपीरियंस से दूसरे की लाइफ को इनलाइटन कर सकता है, दूसरे की लाइफ में आने वाले फेलियर्स, आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ा कम कर सकता है। फिनिश तो नहीं कर सकता, उसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन कुछ कम कर सकता है। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें। ओके, तो मेहनत करिए, मेहनत करो। और आपका कोई आपका कोई बच्चा है या बच्ची है, अगर आप सीनियर हैं तो आप उनको ये चीज़ खुद ही दिखाइए और समझाइए। शायद उनको यहाँ वीडियो से जो है इस तरीके से वो समझ जाएं। उनका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आती है, इसमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, राइट। आप कितना भी समझाओगे, पेरेंट होने के नाते आपकी बात जो है ना, आपका बच्चा या बच्ची समझता ही नहीं है, राइट। सबसे मुश्किल काम तो ये है, समझना मुश्किल है। इसलिए आप देखिए, हो सकता है उनको मेरी बातें जो है समझ में आ जाए, ताकि वो इस तरीके की सिचुएशन से बचें, ताकि ऐसा कुछ फ्यूचर में उनके साथ ना हो। मेक श्योर कि आप मेहनत करिए और अच्छी चीज़ों को सुनिए, देखिए और अच्छे लोगों के बीच में रहिए। एंड मुझे लगता है कि आपको ये बात जो है समझ में आ गई हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीनों करिएगा। थैंक यू।